जय हिंद। आज फिर से हम लोग बिहार पुलिस का नेक्स्ट सेशन लेकर के आए हैं और देखेंगे, है ना। फिर से आज हम लोग 20 क्वेश्चन, है ना, 20 क्वेश्चन का सेट रहता है ना, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन है ना बहुत ज़्यादा रहता है। ध्यान देना है क्वेश्चन पे और नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम के समय में कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम का समय नज़दीक आ चुका है ना, इसलिए तैयारी में है ना भिड़िए, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है ना, कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। 1905 में है ना जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, उसमें वायसराय कौन था, इसके बारे में बतलाना। ऑप्शन ए में लॉर्ड कर्जन, बी में डफरिन, सी में लॉर्ड हार्डिंग और डी में जाकर के लॉर्ड मेयो। इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो रहे थे, है ना, कब से कब तक रहे थे, तो 1899 से इनका जो कार्यकाल था 1905 ईस्वी तक। हाँ ना, इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था, है ना, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन लागू कब हो गया, जो रद्द हुआ जाकर के बंगाल विभाजन हुआ, वो कब लागू हुआ, 16 जुलाई, है ना, 16 जुलाई 1905 ईस्वी को। आने का हो गया, सॉरी 16 अक्टूबर होगा, है ना, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, है ना, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और जाकर के, है ना, रद्द कब हुआ, तो रद्द जाकर के हुआ दोस्तों 1911 ईस्वी। रद्द कब हुआ, 1911 ईस्वी में, है ना। बात समझ में आ रही है ना। बंगाल विभाजन के समय, है ना, वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, है ना। इनका कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक के, है ना। बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, है ना। बंगाल लागू कब हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, है ना। बंगाल रद्द कब हुआ था, है ना, 1911 ईस्वी में। और रद्द कौन किए थे, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किए थे। लॉर्ड हार्डिंग रद्द कौन किए थे, लॉर्ड हार्डिंग किए थे। और जाकर देखा जाए, है ना, लॉर्ड डफरिन के बारे में बात करें, तो कांग्रेस के स्थापना कहेगा, कांग्रेस के स्थापना के समय, है ना, के समय वायसराय थे, है ना। कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन थे, है ना, तो लॉर्ड जाकर के, है ना, लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड मेयो की बात कर लें, है ना, लॉर्ड मेयो की बात कर लें, तो पहली बार जनगणना, पहली बार जनगणना, है ना, पहली बार, है ना, जनगणना, है ना, करवाए थे कौन, लॉर्ड मेयो ने। और कब करवाए थे, 1872 ईस्वी में। लेकिन बोलेगा कि नियमित रूप से पहली बार, है ना, तो नियमित रूप से पहली बार 1881 ईस्वी में, है ना। कौन करवाया था जाकर के नियमित रूप से पहली बार, है ना, तो जाकर के तो लॉर्ड रिपन ने करवाए थे, है ना। कौन करवाए थे, लॉर्ड रिपन ने। ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, है ना। ये सारे बात आपको, है ना, ध्यान रखना होगा, है ना। और अगर देखा जाए, है ना, कि पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने, है ना। विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने। ये भी बात को आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए, लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या कार्य किए हैं, पुलिस विभाग का गठन, फिर और देखा जाए विश्वविद्यालय आयोग का गठन। ये सारे कार्य जाकर के लॉर्ड कर्जन ने किए हैं और भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
हम लोग है ना सारा नोट डाउन करते चले दोस्तों, है ना बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम के समय आपको, ठीक है ना सारा नोट डाउन करते हुए है ना चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना सारे बात समझ में आ रहा आपको दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। हार्स का राज कवि कौन था? ऑप्शन ए में भैरवी, बी में रवि कीर्ति, सी में विष्णु शर्मा और डी में बाण भट्ट, है ना। तो हर्ष का जो राजकीय कवि था वो जाकर कौन था दोस्तों, है ना, तो बाण भट्ट, है ना। हर्ष का राजकीय कवि कौन था? बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र, है ना, लिखे थे, है ना, हर्ष चरित्र पुस्तक लिखे थे। कहेगा हर्ष चरित्र के लेखक कौन है ना, तो बाण भट्ट, है ना। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है ना, बाण भट्ट है ना। अगर हर्ष अगर पूरा नाम देखा जाए तो हर्षवर्धन कहा जाता है, पूरा नाम क्या है? हर्षवर्धन कहा जाता है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर, है ना, पुलकेशिन द्वितीय ने, है ना, किस नदी के तट पर? है ना, नर्मदा नदी के, है ना, तट पर जाकर के हराए थे, है ना। ये बात को आपको समझना होगा, है ना। और जाकर के विष्णु शर्मा, है ना, विष्णु शर्मा ने, है ना, एक पुस्तक लिखे थे, है ना, उसका नाम क्या है बताने का प्रयास कीजिएगा, उसका जो नाम होगा आपको, है ना, छोड़ देते हैं इसको, आप कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, है ना, कि विष्णु शर्मा के द्वारा, है ना, कौन सा पुस्तक लिखा गया था, है ना, विष्णु शर्मा के द्वारा, है ना, कौन सा पुस्तक लिखा गया था, कमेंट करके आपको बतलाना है, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, भारत के किस देश के, है ना, भारत ने किस देश के साथ मिलकर, है ना, 50 स्टार्टअप, है ना, एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है ना, किस देश के साथ में, है ना, मिल करके, है ना, लॉन्च किया गया है ना। तो या करके, है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। किसके साथ मिलकर किया गया है ना, तो बांग्लादेश के साथ मिल करके 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और या करके, है ना, भारत के सब सीमा से लगने वाला देश है ना, भारत सीमा से लगने वाला देश है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। लेकिन श्रीलंका जो है वो जल के साथ मैंने सीमा बनाता है ना, जल के साथ। बाकी ये जो देश है ना, जल के साथ अच्छे स्थल के साथ सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश और यहाँ के पाकिस्तान जल और स्थल दोनों के साथ में सीमा बनाते हैं, है ना। अगर देखा जाए, है ना, कि भारत के साथ स्थल से सीमा, स्थल से सीमा बनाने वाला देश, अगर देखा जाए स्थल से सीमा बनाने वाला देश देखा जाए तो कुल कितना देश है दोस्तों? 7 देश है। कितना देश है? 7 देश है ना। ध्यान दीजिए उसमें, इसका ट्रिक है इसका, है ना, बचपन में MBA किया, है ना, बचपन में MBA किया। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, साइलेंट कर दिया, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो बांग्लादेश बनाता है। उसके बाद कौन बनाता है? चीन बनाता है। सबसे कम सीमा कौन बनाता है? अफगानिस्तान बनाता है, मात्र 106 किलोमीटर, है ना। सबसे ज़्यादा पूछेगा बांग्लादेश, सबसे कम पूछेगा, है ना, अफगानिस्तान। अगर पूछेगा कितना किलोमीटर, है ना, तो 106 किलोमीटर ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, कि कितने याम्योत्तर के साथ, याम्योत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारण की जाती है ना। कितने याम्योत्तर के साथ में राष्ट्रीय दिनांक रेखा को निर्धारण किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 180 डिग्री याम्योत्तर के साथ में दिनांक रेखा का क्या जाता है, निर्धारण किया जाता है ना। अगर 180 डिग्री याम्योत्तर पूर्व से पश्चिम जाने पर, है ना, समय एक दिन घट जाता है ना। 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री याम्योत्तर पूर्व से, है ना, पश्चिम जाने पर समय एक दिन घट जाता है ना। एक दिन का हो जाता है 180 डिग्री, है ना, याम्योत्तर पूर्व से पश्चिम जाने पर, है ना, समय एक दिन का हो जाता है ना, घट जाता है ना। समय एक दिन का हो जाएगा दोस्तों, है ना, घट जाएगा, है ना। देखिए ये जाकर क्या है ना, ये ग्लोब है ना, इसमें देखिए ये जाकर के
है ना, ये क्या कहलाता है, 0 डिग्री इक्वेटर बोलिए, है ना, विषुवत रेखा बोलिए, भूमध्य रेखा बोलिए, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, है ना, मकर रेखा, है ना। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से जाकर के, है ना, कर्क रेखा गुजरती है ना। भारत में, है ना, भारत से जो, है ना, समय रेखा जो गुजरती है वो जाकर के, है ना, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ये बात को ध्यान रखना है ना। और जाकर के लंदन से, वही ग्रीनविच समय से, है ना, जो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा क्या है, आगे है, 5.5 घंटा क्या है दोस्तों, आगे है। नेक्स्ट चलेंगे, है ना। यह किसने कहा कि मानव एक प्राकृतिक रूप से राजनीतिक प्राणी है, हाँ, यह किसने कहा कि जो मानव है वो प्राकृतिक रूप से राजनीतिक प्राणी है ना, यह बात किसने कहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, है ना। और जाकर के ये जो अरस्तु ये थे ना, यूनान के दार्शनिक थे, यूनान के क्या थे, है ना, दार्शनिक थे। और अरस्तु ये थे वो सिकंदर का गुरु थे, सिकंदर का गुरु थे। अरस्तु कौन थे, सिकंदर के गुरु थे। और अरस्तु के गुरु ये थे, अरस्तु के, है ना, सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे। और अरस्तु के गुरु अगर देखा जाए, अरस्तु गुरु तो उनका नाम था प्लेटो, है ना। अरस्तु के गुरु कौन थे, उनका नाम था क्या, है ना, प्लेटो। ये बात को समझिएगा आप। देखिए अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे, यूनान के। अरस्तु किसके गुरु थे, तो सिकंदर के। अरस्तु के गुरु कौन थे, है ना, तो प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु कौन थे, है ना, तो प्लेटो थे, है ना। अगर और बात करें, है ना, रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य, है ना, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र, है ना, पैदा होता है, लेकिन बंधन में बंधा होता है, लेकिन बंधन में बंधा होता है, बंधन में बंधा होता है ना। यह कथन किसने कहा था, है ना, तो रूसो ने कहा था, है ना, रूसो ने कहा था। अगर भारत के बारे में देखें कि भारत का महान दार्शनिक, है ना, दार्शनिक कौन था, है ना, तो महान दार्शनिक थे, है ना, उनका नाम था अश्वघोष, अश्वघोष थे, है ना। और अश्वघोष ने, है ना, एक ग्रंथ लिखे थे, बुद्ध चरित्र, ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे थे, है ना। इसमें बुद्ध चरित्र जाकर के लिखे थे, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये जाकर के बौद्ध धर्म का रामायण कहलाता है, बौद्ध धर्म का रामायण, है ना। और अश्वघोष को, है ना, रामायण का वाल्मीकि कहा जाता है, रामायण का वाल्मीकि कहा जाता है। और अश्वघोष जो थे ये जाकर के, है ना, कनिष्क के दरबार में, है ना, कनिष्क के दरबार में, है ना, रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। कहेगा कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार रहते थे। ये सारा क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान दीजिएगा। यह किसने कहा कि मानव एक प्राकृतिक रूप से राजनीतिक प्राणी है, ये कहा जाकर के अरस्तु ने कहा, है ना। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक था, तो यूनान के दार्शनिक था, है ना। फिर जाकर के बात करें, है ना, कि अरस्तु, सिकंदर के गुरु कौन था, अरस्तु गुरु कौन था, प्लेटो, है ना, अरस्तु गुरु प्लेटो, है ना। फिर रूसो ने कहे थे, है ना, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन बंधन में क्या होता है, बंधा रहता है। भारत का अगर महान दार्शनिक की बात करें, तो कौन थे, अश्वघोष थे। अश्वघोष ने कौन सा पुस्तक लिखे थे, है ना, बुद्ध चरित्र का। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्वघोष, है ना। और बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, रामायण कहा जाता है। अश्वघोष को रामायण का क्या कहा जाता है, वाल्मीकि कहा जाता है। फिर जाकर के अश्वघोष किनके दरबार रहते थे, है ना, तो कनिष्क के दरबार रहते थे। ये निवासी कहाँ के थे, निवासी जो थे वो पाटली पुत्र के निवासी कहाँ के थे, पाटलिपुत्र के। और पाटलिपुत्र की स्थापना
स्थापना स्थापना जो किए थे उनका नाम है जाकर के, है ना, क्या नाम है दोस्तों, है ना, पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे, है ना, उनका नाम है जाकर के, है ना, क्या नाम है जाकर के, उदाइन, उदाइन, है ना, उदाइन। और पाटलिपुत्र से बन गया पटना, और पटना के जो स्थापना किए थे उनका नाम है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, है ना, शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी का मृत्यु, है ना, मृत्यु, है ना, मृत्यु मृत्यु जा करके 1545 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 1545 में। सूरी वंश के संस्थापक कौन है, शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी ने जा करके, है ना, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना, सड़क का निर्माण करवाए थे, है ना, ग्रांड ट्रंक, है ना, सड़क का निर्माण करवाए थे कौन, शेर शाह सूरी ने। तो दिक्कत है ना, तो सारा ध्यान में रखना आपको दोस्तों, है ना, सारा क्वेश्चन को आपको, है ना, ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करें, सम्मिलित करें। राष्ट्रीय गीत कौन है ना, राष्ट्रीय गीत कौन है। तो राष्ट्रीय गीत अगर देखा जाए, है ना, तो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा जाकर का वो दोस्तों, है ना, वंदे मातरम। कौन हो जाएगा, वंदे मातरम, यानी कि राष्ट्रीय गीत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वंदे मातरम, यानी कि एक हो जाएगा ऑप्शन, है ना, बी, दू, है ना। राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा, जाना गाना माना, ये जाकर के राष्ट्रीय प्रतीक होना चाहिए ना, राष्ट्रीय प्रतीक। ऐसे राष्ट्रीय नारा अगर देखा जाए, है ना, तो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक देखा जाए, है ना, तो अशोक का सारनाथ का सिंह स्तंभ, यानी कि 1 के 2 देखिए यहाँ पर, है ना, एक ए ऑप्शन में है। उसके बाद अगर देखा जाए बी के 4, बी के 4, है ना, ये राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, राइट आंसर आपका, है ना, सी हो जाएगा। अगर और देखा जाए कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, वंदे मातरम आनंद मठ से, आनंद मठ से, आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया। तत्वबोधिनी का प्रकाशन किस पत्रिका में आया करके, है ना, जन गण मन का प्रकाशन जो हुआ था, है ना, प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित जो हुआ था जन गण मन का, वो जाकर किस में हुआ था, तत्व, है ना, तत्व बोधिनी में हुआ था, है ना, तत्व, है ना, बोधिनी, है ना, बोधिनी, है ना, पत्रिका में, है ना, पत्रिका में इसका क्या किया गया था, है ना, प्रकाशन किया गया था। और जन गण मन जो लिखे थे वो रविंद्रनाथ, है ना, टैगोर, है ना, टैगोर ने इसको लिखने का किए थे, है ना, प्रयास किए थे, है ना। कहेगा जाना गया माना के लेखक, है ना, कौन है, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। किस पत्रिका में आया था, तत्वबोधिनी पत्रिका में आया था, है ना। वंदे मातरम, है ना, कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से, है ना। किसके द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम, है ना, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, है ना, चटर्जी के द्वारा, है ना, लिखा गया था, है ना, चटर्जी के द्वारा या करके, है ना, लिखा गया था। बंकिम चंद्र, है ना, चटर्जी जी के द्वारा क्या किया गया था, लिखा गया था वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, है ना। सत्यमेव जयते का जो प्रमाण मिलता है, सत्यमेव जयते अगर देखा जाए, है ना, कहाँ से प्रमाण मिलता है, मुंडको उपनिषद से जाकर के इसका क्या मिलता है ना, प्रमाण मिलता है। कहेगा, है ना, कि सत्यमेव जयते का प्रमाण कहाँ से मिलता है, मुंडको उपनिषद से, है ना, इसका प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध संप्रभु सत्ता निहित है ना, भारत में, है ना, वैध संप्रभु सत्ता, है ना, निहित है ना, किसमें निहित है ना, तो या करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान में निहित है। कहाँ निहित है दोस्तों, संविधान में निहित है ना, संविधान में निहित है ना। भारत में वैध संप्रभु सत्ता, है ना, कहाँ निहित है, तो संविधान में। राष्ट्रपति नहीं, है ना, ये जाकर के नहीं। अगर राष्ट्रपति देखा जाए, भारत का प्रथम नागरिक,
नागरिक कहलाते हैं, है ना। भारत के पार्थिव नागरिक कौन कहलाएंगे, है ना, तो राष्ट्रपति कहलाएंगे। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, है ना, या करके, है ना, लोकसभा के प्रार्थी, है ना, लोकसभा के प्रार्थी, है ना, क्या होता है जा करके, है ना, उत्तरदायी होता है, समझिएगा। और मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होंगे वो जा करके, है ना, प्रधानमंत्री। केंद्र में है तो कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री, और राज्य में रहेंगे तो कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगर इसमें और कुछ बात कर ले यार, पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान, संविधान किस देश का है, तो अमेरिका के, अमेरिका के। पहला लिखित संविधान किस देश का, अमेरिका का है। और अलिखित संविधान की बात करें, अलिखित संविधान की अगर बात करें, संविधान की अगर हम बात करें, है ना, तो अलिखित संविधान कौन देश का है जाकर के, तो ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का है ना। अब विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा सुंदर संविधान जो है ना, सबसे बड़ा सुंदर संविधान की अगर हम बात करें, है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा सुंदर संविधान जो है वो किसका है ना, भारत का है ना। विश्व का सबसे बड़ा और सुंदर संविधान किसका है, भारत का है। इसमें जा करके अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, अनुच्छेद, अगर इसका हम बात करें दोस्तों, है ना, तो संविधान में जो अनुसूचियां था पहले 8, मूल संविधान में बात कर रहे हैं, है ना। कौन संविधान में, मूल संविधान में, संविधान में। और वर्तमान, है ना, कहा जाएगा दोस्तों, वर्तमान में कितना अनुसूची है ना, 12 अनुसूची है ना। वर्तमान में कितना अनुसूची हो जाएगा, 12। भाग की बात करें, है ना, तो 22, है ना। वर्तमान में कितना भाग है, 25। अनुच्छेद की बात करें 395, वर्तमान में कितना है 470 प्लस, है ना। ये सारा बातों का आपको क्या रखना है ना, ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। टोटल बात को आपको, है ना, ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 41 सदस्यों का निवृत्ति होने की अवधि क्या है ना। अवधि क्या है, प्रति वर्ष, प्रति 2 वर्ष पर, प्रति 3 वर्ष पर, प्रति 4 वर्ष पर, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, प्रति 2 वर्ष पे 41 सदस्यों का क्या होता है, निवृत्ति किया जाता है। निवृत्ति मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उन्हें हटा दिया जाता है। इनके सदस्य जाकर के राज्यसभा जो है दोस्तों, ये अस्थायी सदन, अस्थायी सदन है, बूढ़ों का सदन है ना। शिक्षितों का, है ना, सदन है ना। ये सब बात का ध्यान रखना है। अगर सदस्य के देखा जाए, सदस्य के कार्य काल अगर देखा जाए तो सदस्य के कार्यकाल होता है ना, कितना वर्ष के दोस्तों, है ना, तो 6 वर्ष का होता है ना। जिससे अगर देखा जाए, है ना, कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, मनोनीत, है ना, मनोनीत किया जाता है। कहेगा राष्ट्रपति कितना व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है ना, 12 व्यक्ति को क्या करता है राष्ट्रपति, है ना, मनोनीत करने का, है ना, कार्य करता है। अगर और देखा जाए कि राज्यसभा को थोड़ा सा, राज्यसभा का, है ना, एक विशेष अधिकार है ना। राज्यसभा का विशेष अधिकार है किससे, तो लोकसभा से विशेष अधिकार है ना। लोकसभा से विशेष अधिकार है। अनुच्छेद जाकर के, अनुच्छेद, है ना, बात करें तो 249, है ना, और एक अनुच्छेद जाकर बात करें, है ना, तो 312, है ना, अनुच्छेद 312। ये 2 अधिकार जो है वो राज्यसभा का क्या है, लोकसभा से विशेष अधिकार है। वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में, है ना, कि आखिर अनुच्छेद 249 में
है ना, राज्यसभा का विशेष अधिकार है ना। और अनुच्छेद 312 में राज्यसभा का विशेष अधिकार है ना। ये जाकर के आपको है ना कमेंट बॉक्स में है ना बतलाना होगा है ना। अगर देखा जाए दोस्तों एक बात को और देखें, सांसद जो है ना किसको किसको मिलकर बनेगा, तो लोकसभा, राज्यसभा और जाकर के राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति ये तीनों को मिला करके क्या बनेगा, सांसद बनेगा। अनुच्छेद जाकर के 79 में इसका क्या किया गया है ना, वर्णन किया गया है। अनुच्छेद किसे वर्णन किया गया, 79 में वर्णन किया गया। सारा क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है और नोट डाउन करके एकदम एक बेहतर नोट्स बनाना है और बार बार उसको रिविजन कीजिए, है ना। बेहतर क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन का है ना कलेक्शन आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, है ना, ला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है ना क्या है ना, ध्यान देंगे तो प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है वो क्या है, कृषि है ना। अगर उद्योग की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र है ना, द्वितीय क्षेत्र उद्योग कौन सा क्षेत्र हो जाए दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र है। और अगर देखा जाए है ना व्यापार और बैंक जो है ये सेवा है ना, सेवा क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र को बोला जाता है तृतीय क्षेत्र बोला जाता है, तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। कहेगा कि सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, तो तृतीय क्षेत्र है ना बोला जाता है दोस्तों, है ना। अगर बोलेगा प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि, प्राथमिक क्षेत्र कृषि है ना, उत्खनन है ना, कृषि उत्खनन है ना, ऐसे कौन क्षेत्र में आएंगे, प्राथमिक में आ जाएंगे। और उद्योग देखा जाए तो द्वितीय में आ जाएंगे, व्यापार और बैंक देखा जाए है ना तृतीय में आ जाएंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग है ना कितना प्रतिशत भूमि है ना बाढ़ उन्मुख है ना, कितना प्रतिशत भूमि जो है ना बाढ़ उन्मुख है ना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों है ना जाकर के 70% है ना, 70% भूमि जो है वो क्या है ना बाढ़ उन्मुख है। अगर देखा जाए कि बिहार में उत्तरी भाग में है ना, यानी कि बाढ़ जो आता है बिहार के उत्तरी भाग में है ना अधिक बाढ़ आता है ना। और बिहार का शोक जो कहा जाता है ना, शोक जो कहा जाता है वो कोसियों कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, है ना, कोसी को कहा जाता है ना। एक बार जाकर के है ना बिहार में अधिक बाढ़ आ गया था जाकर के 16 अगस्त 2008 है ना, कुशहा बांध टूट जाने से है ना, कुशहा बांध है ना टूट जाने से अधिक क्षति हुआ था बिहार को, अधिक क्या हुआ था, क्षति हुआ था जा करके है ना। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। इसका मतलब उन्मुख के मतलब होता है जाकर दोस्तों है ना, उन्मुख क्षेत्र है ना जा करके है ना जहाँ पे बाढ़ कम आते हैं है ना, यानी कि उत्तर बिहार में अधिक बाढ़ जा करके आते हैं है ना, बाकी दक्षिण बिहार में बाढ़ बहुत है ना कम आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, है ना, तनख्वाह जाकर के 1935 ईस्वी में है ना, स्थापना 1935 में। और राष्ट्रीयकरण आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें, राष्ट्रीयकरण की बात करें है ना, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण। 1947 में जाकर के है ना देश सब तंत्र हुआ था। कौन देश स्वतंत्र हुआ था, तो भारत जाकर के है ना, भारत स्वतंत्र हुआ था। वो भी कब, 15 अगस्त को जाकर के है ना हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। 1951 की अगर बात करें है ना, 1951 की अगर हम बात करें तो 1951 में ध्यान दीजिएगा, 1951 में है ना पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था कब, 1951 में। 1951 से 56, दूसरा 56 से 61,
तीसरा 61 से 66, फिर 3 साल तो इन अवकाश हो गया था, तो 69 से 74 चला दोस्तों। इस प्रकार से 5 वर्ष पर योजना जा करके चलते गया। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, 20 सूत्री कार्यक्रम किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था इस पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा जा करके 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों, 1916। और लखनऊ समझौता में जाकर के, हाँ ध्यान रखना है, गरम दल प्लस नरम दल प्लस मुस्लिम लीग, है ना, ये सभी के सभी एक हो गए थे कहाँ, लखनऊ समझौता में, यानी कि लखनऊ अधिवेशन में। इसका जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, है ना, अंबिका चरण मजूमदार जाकर के इसके अध्यक्ष थे। और 1916 ईस्वी में ही, है ना, एनी बेसेंट और जाकर के बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना, जाकर के स्थापना किया गया था, है ना। किसका स्थापना किया गया था, है ना, तो होम रूलिंग का स्थापना किया गया था। होम रूलिंग की स्थापना, है ना, जाकर के बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, और जाकर के एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किए थे। और ये दोनों के सहयोग से ही जाकर के, है ना, जाकर के गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे। और आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो जाकर के 1946 में हुआ था, है ना। कहेगा मुस्लिम लीग की स्थापना क्या हुआ था, 1946 में हुआ था। और 1917 पता दोस्तों, 1917 में जाकर के, है ना, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा, है ना, जाकर के किया गया था चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत। और चंपारण सत्याग्रह 3 काठिया प्रणाली के लेकर के, है ना, नील की खेती के लेकर के किया गया था। और जाकर महात्मा गांधी को, है ना, जो जाकर के आमंत्रण दिए थे, है ना, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। कहेगा चंपारण सत्याग्रह के लिए, है ना, महात्मा गांधी को आमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो दिक्कत है ना। तो महीना आगे 1915 देखे महात्मा गांधी जी जाकर के, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। और जाकर के, है ना, महात्मा गांधी जो आए थे वो 9 जनवरी को आए थे। और 9 जनवरी के दिन, है ना, जाकर के, है ना, प्रवास दिवस के रूप में, है ना, भारत सरकार के द्वारा, है ना, मनाया जाता है ना, ठीक है। 1918 में जाकर के अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। इस सारे बातों का आपको क्या रखना दोस्तों, ध्यान में रखना है ना। और जाकर के महात्मा गांधी के साथ कौन कौन था, इस सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, राजस्थान, है ना। कहाँ, राजस्थान में जाकर के ये स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, है ना। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, राजस्थान में, है ना। पर्वत अगर देखा जाए, है ना, पर्वत अगर देखा जाए, है ना, तो माउंट आबू पर्वत, है ना, पर्वत पर, है ना, जाकर कौन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कोई किसका मंदिर है ना, किस धर्म से संबंधित है। और धर्म देखा जाए तो जैन धर्म से जाकर के ये मंदिर संबंधित है ना। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है ना। ये जो मंदिर बना था दोस्तों, सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है, सफ़ेद, है ना, मार्बल का जाकर के बना हुआ है। ये बनाए थे कौन, है ना, बनाए थे जाकर के
भीम प्रथम के मंत्री, भीम प्रथम के मंत्री के द्वारा आने जाकर बनाया गया था। और मंत्री जिनका थे वो जाकर के तेजपाल और जाकर के वास्तुपाल, है ना। भीम प्रथम के मंत्री कौन थे, है ना, तेजपाल और वास्तुपाल। और किस वंश के थे भीम प्रथम, तो चालुक्य, है ना, वंश के थे, है ना। किस वंश के थे दोस्तों, चालुक्य वंश के। ये सारे बात को आपको ध्यान रखना है ना। कि दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में है ना। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, राजस्थान में। किस धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है ना। किससे बना हुआ है, तो सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। फिर अगर देखा जाए किस पर्वत पे, तो माउंट आबू पर्वत पे। अगर माउंट आबू पर्वत किसका हिस्सा है ना, तो जाकर के अरावली का हिस्सा है ना, अरावली का हिस्सा है। और जाकर के अगर देखा जाए अरावली जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन, है ना, पर्वत है ना। किसने बनवाया था, तो भीम प्रथम के मंत्री तेजपाल और वास्तुपाल ने बनवाया था। और भीम प्रथम किस वंश से, किस वंश से संबंधित है ना, तो चालुक्य वंश से जाकर के, है ना, संबंधित है ना। सारा क्वेश्चन जाकर के आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किसने फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, है ना, जीता, है ना। बधाई दो, गंगूबाई काठियावाड़ी, सी में नो टाइम टू डाई, डी में द वाइट टाइगर। इसका राइट आंसर होगा जाकर के ऑप्शन नंबर बी, है ना, गंगूबाई काठियावाड़। कौन फिल्म जीता है ना, गंगूबाई काठियावाड़ ने जाकर जीता है ना। ध्यान दिएगा, है ना। बेहतर कितने ना करंट अफेयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलेगी, है ना। पुस्तक बार एंड वुमन के लेखक कौन है ना। बार एंड वुमन के लेखक, है ना, कौन है, इसको देखेंगे दोस्तों, है ना। तो डॉक्टर S.M. है ना, S.A. हसन, डॉक्टर S.A. हसन इनका क्या है, लेखक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सब करंट अफेयर दोस्तों, ठीक है। भारतीय सेना ने, है ना, जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाक्री, है ना, प्रहार सैनिक परीक्षण अभ्यास किया, है ना। वो जाकर कहाँ एक अभ्यास जाकर के किया, है ना। तो ध्यान देना है कि अभ्यास जाकर के, है ना, बंगलौर में किया गया। कहाँ किया गया अभ्यास, है ना, तो बंगलौर में जाकर के किया गया भारतीय सेना के द्वारा, है ना, जनवरी 2023 में, है ना। त्रिशाक्री, है ना, प्रहार सैनिक परीक्षण का आयोजन कहाँ किया गया, है ना, तो बंगलौर में किया गया है ना, बंगलौर में किया गया है। सॉरी, इसका रॉन्ग आंसर है दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर जो है जाकर के, है ना, इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना, उत्तरी बंगाल। राइट आंसर क्या होना चाहिए, उत्तरी बंगाल इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। उत्तरी बंगाल इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऐसे देख लीजिएगा, राइट आंसर उत्तरी बंगाल नहीं होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। और बात करें, है ना, वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन, है ना, कहाँ किया जाएगा, है ना। वर्ष 2030 में, है ना, एशियाई खेलों का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, है ना, तो दोहा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, दोहा में किया जाएगा। लेकिन एशियाई खेलों का आयोजन अगर देखा जाए कि 26 में कहाँ किया जाएगा, 4 साल पर होता है। कितने साल पर होता है, 4 साल पर होता है ना। तो 26 होता है ना दोस्तों, है ना, 26 में कहाँ किया जाएगा, तो नगोया में किया जाता है ना। कहाँ किया जाएगा, नगोया में किया जाएगा। एशियाई खेलों कितना वर्ष होता है ना, तो 4 वर्ष होता है। 26 में कहाँ किया जाएगा, नगोया में किया जाएगा। 30 में कहाँ किया जाएगा, है ना, दोहा में किया जाएगा। नेक्स्ट विश्व सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, है ना। तो विश्व सूत्री जो कार्यक्रम है ना, वो जाकर के 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, है ना। कौन सा पंचवर्षीय योजना में, है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना, प्रारंभ किया गया था। अभी हम बतला करेगा, है ना, कि पंचवर्षीय योजना, है ना, जो चला था वो 1951 से 56 से 61 से 66 3 साल का गैपिंग हो गया था, है ना। फिर जाकर के, है ना, 69 से 74, है ना, 69 से 74, है ना, इस प्रकार से जाकर के, है ना, 74 से, है ना, फिर जाकर के गैप हो गया था जाकर के आगे, है ना। तो ये बात को आपको समझना है। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है ना, जाकर के 1974 से लेकर के 78 तक है। 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी
ईस्वी तक चला था। इसके बाद पंचवर्षीय योजना का कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। फिर जाकर 2 साल के बाद क्या किया गया, यानी शुरू किया गया था। यानी इसी योजना में यानी नारा दिया गया था, गरीबी 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 हटाओ हटाओ का नारा दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और इंदिरा गांधी किसके द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें 1956 से लेकर के 1956 से लेकर के 1961 तक चला था। अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से लेकर के 1966 जा करके 66 तक चला था, है ना। ये सारे बातों का आपको ध्यान में रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। और जा करके आपको ये पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना के नाम बदल करके है ना, यानी कि योजना आयोग के जो बनाता है तो पंचवर्षीय योजना बनाता है, और योजना आयोग के नाम बदल करके क्या रख दिया गया दोस्तों, है ना, तो नीति आयोग रख दिया गया। क्या रख दिया गया है ना, नीति आयोग, है ना। किनके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब रखा गया, तो 1 जनवरी 2015 को रखा गया। योजना आयोग का जो क्या अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री, है ना। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, है ना, प्रधानमंत्री जी ही होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। नोट डाउन करके चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है ना। बंदरगाह, है ना, विहीन है। बंदरगाह विहीन के मतलब, है ना, कि उसके किनारे में एक समुद्र किनारे वो देश नहीं है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, कजाकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान हो जाएगा, है ना। ये जाकर के विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, अगर लैंड लॉक बोलते हैं, ठीक है, या बंदरगाह हिंदी अगर बोले तो बंदरगाह विहीन देश है। कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह विहीन देश कौन सा है ना, बंदरगाह किनारे कौन सा नहीं है ना। तो जाकर के आपको कौन हो जाएगा, है ना, तो है ना, कजाकिस्तान हो जाएगा। ऐसे नेपाल भी बंदरगाह विहीन देश, है ना, नेपाली का हो जाएगा, है ना, बंदरगाह, है ना, विहीन देश हो जाएगा। ये सारे बातों को आपको, है ना, समझते चलना है दोस्तों, है ना। क्या अगर देखा जाए इससे पहले, अगर कजाकिस्तान से पहले, है ना, कजाकिस्तान से पहले विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश जो है उसका नाम क्या पता है ना, वो मंगोलिया था। कौन था, मंगोलिया। अगर पूछेगा, है ना, कि कजाकिस्तान से, है ना, पहले, है ना, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन था, है ना, तब मंगोलिया था। कोई दिक्कत है दोस्तों, है ना, कोई दिक्कत, है ना। लिखते चलिएगा सारे क्वेश्चन को, है ना, सारे क्वेश्चन को आप लोग, है ना, लिखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका थी, है ना। राजमाता जो कर्णवती थी वो कहाँ की शासिका थी, है ना। तो ऑप्शन बी, चित्तौड़ की शासिका थी। कहाँ की शासिका थी, चित्तौड़ की, है ना, शासिका थी। राजमाता कर्णवती जो थी वो राणा सांगा की पत्नी थी, है ना। राणा सांगा की पत्नी थी। और राणा सांगा और जाकर के, है ना, बाबर में युद्ध हुआ था, है ना, खानवा का युद्ध, है ना। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध जाकर के 1527 ईस्वी, है ना, 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हो गया था और राणा सांगा का हो गया था दोस्तों, हार हो गया था, और राणा सांगा का हार हो गया था। और जयपुर को हवा महल कहा जाता है। हवा महल कहाँ है ना, कहेगा हवा महल कहाँ है ना, तो जयपुर में है। हवा महल कहाँ है दोस्तों, है ना, तो जयपुर में है ना। हवा महल कहाँ हो जाएगा, तो जयपुर में हो जाएगा, है ना। ये जाकर के आज का
है ना। ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग ऐसा कीजिए, है ना, क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा, है ना, और रिवीजन कीजिए, है ना, ताकि जाकर के, है ना। और ये देखा जाए कि आज के सेट में साइंस का क्वेश्चन नहीं था, नहीं रहने का जो मुख्य कारण था कि यहाँ पर क्वेश्चन जो उठाते हैं ना, वहाँ पर जाकर के, है ना, सेट वगैरह से क्वेश्चन उठाते हैं, और क्वेश्चन जब सेट से उठाते हैं तो प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि लगातार जाकर के लिख देते, फिर साइंस का एक क्वेश्चन आएगा, है ना, लगातार साइंस का क्वेश्चन आ जाएगा फिर, है ना। तो जय हिंद, आज तक इतना ही।